हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का अंतर, या आप बोल सकते हो दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए सीखेंगे। देखो, यदि दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए आप नहीं जानते हो, तब तो दो मैट्रिक्स का घटाव को सीखने के लिए अब आपको लाइफ में कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी रहा। अच्छा हाँ, यदि आप दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए जानते हैं तो याद रखिएगा, आप कंसंट्रेट होकर शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहो और आप ये फील करो क्या इतना डिटेल से आप जानते थे। मेरा गारंटी रहा आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बस शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ने वाले हैं ये दिमाग में सेट कर लो। तो हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स का घटाव, दो मैट्रिक्स का अंतर। क्लियर है? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कहता है इफ ए एंड बी बी द एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m by n। देखो क्या बोल रहा है, हम दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए जा रहे हैं और यहां पर जो दो मैट्रिक्स लिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। m by n यहां पे है, कुछ भी हो सकता है, वो बात छोड़ दो, लेकिन मेन बात ये है कि ऑर्डर सेम है। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है क्या, कि रे दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए जा रहे हैं और दो मैट्रिक्स जो लिया जा रहा है उसका ऑर्डर सेम है। इससे तो ये कंफर्म हो गया कि दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होगा। तो पहला कंसेप्ट जो है आप अच्छा से याद कर लो, दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम। अच्छा, अब आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या रीजन है कि दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम रहता है तभी हम घटा सकते हैं, यदि ऑर्डर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो क्या हम नहीं घटा सकते हैं? अब ढेरों ऐसा क्वेश्चन होगा, तो एक एक क्वेश्चन का खानदान को हम तबाह कर देंगे। बस शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहो और कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करो। तो पहला कंसेप्ट हम लोग अभी पहले क्या सीखे कि दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, देन m by n मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय, तब एक m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसको प्राप्त किया जाता है। अब ध्यान देना और अच्छा से समझना, कंसंट्रेट होकर देखना कैसे प्राप्त किया जाता है। तो कहता है कि बाय सब्सट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, यानी भैया एक m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स को जो प्राप्त किया जा रहा है, कैसे प्राप्त किया जा रहा है, तो ये कह रहा है कि a और b जो भी मैट्रिक्स था उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाने के बाद, संगत अवयव को घटाने के बाद, इसे एक चीज समझ में आ गया कि जब भी दो मैट्रिक्स को घटाने के लिए बोलेगा ना, तो दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, दोनों मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होगा, बस उसको घटाना है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम लोग अभी दो कंसेप्ट सीखे। पहला, दो मैट्रिक्स को जब भी घटाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहला हम यही देखेंगे उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और दूसरा कंसेप्ट क्या सीखे कि जब भी दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाने के लिए जाएंगे तो एक छोटा सा काम करना है, दोनों मैट्रिक्स का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, दोनों मैट्रिक्स का जो भी संगत अवयव होगा, उसको घटा देना है। जैसे कंसंट्रेट होके देखो, मेरे साथ बने रहो और देखो बाबू, एक चीज याद रखना, कुछ यदि सीखना चाहते हो ना तो आपको मेरे साथ बन के रहना पड़ेगा, जुड़ के रहना पड़ेगा। यदि आप 2 मिनट देख के छोड़ दोगे फिर मजा नहीं आएगा, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है, और जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम क्या, ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं लिया है जो आपको कुछ सिखा देगा। आज समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके सीखने का कोशिश करो, टाइम दो, मेरा गारंटी है आपको सिखा देंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ता है। देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a बराबर aij और ऑर्डर क्या दिया हुआ है रे, m by n। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं b बराबर bij और इसका ऑर्डर देख लेते हैं कितना है रे, m by n। अब सपोज कीजिए कि ये दो मैट्रिक्स को आपको घटाने के लिए बोल रहा है, तो जैसे दो मैट्रिक्स घटाने के लिए बोला तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ऑर्डर सेम है या नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तभी हम घटा सकते हैं, डिफरेंट में नहीं घटा सकते हैं। क्यों? अभी जस्ट आगे हम बताएंगे। तो अब यदि देखोगे तो इसका भी ऑर्डर है m by n और इसका भी ऑर्डर है m by n, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का सेम ही ऑर्डर है। इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि रे
ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इसको हम लोग घटा सकते हैं। क्लियर है? अब घटाना है, यही ना। और कैसे घटाना है? तो संगत अवयव को घटाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना है। कैसे? आ जाओ दिखाते हैं। आप देखिएगा और सीखिएगा। जैसे मान लो a माइनस में b, तो अब देखो a का मान कितना है, a i j, और ऑर्डर कितना बबुआ, m/n, और माइनस में देख लो कितना है b, तो देखो b का हमारे पास मान क्या है, bij, और ऑर्डर में क्या है, m/n। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो तो क्या हो गया, a माइनस b, और बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स को घटाओगे तो दोनों मैट्रिक्स का जो संगत अवयव होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, बस उसको घटा देना। जैसे आप देखिए यहां का एलिमेंट कितना है, aij, तो पहले लिख लो aij। अब इस एलिमेंट का जो संगत एलिमेंट्स होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, उसको घटाएंगे। तो भैया इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, bij, तो घटा दीजिए bij, और बहुत ज्यादा करोगे तो ऑर्डर लिख लो m/n। देखो दो मैट्रिक्स को घटा दिए क्या। अच्छा, एक बात जो है हम संख्या में लेके और इसको जो है थोड़ा सा समझाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं। कंसंट्रेट रहिएगा और अच्छा से सीखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स दे दिया, a बराबर दे दिया मान लो 2 4 6 8, ऑर्डर कितना है 2/2, और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास दे दिया 1 2 3 और 4, इसका भी ऑर्डर कितना है रे 2/2। अब सपोज कीजिए आपको कोई घटाने के लिए बोलता है, तो जैसे घटाने बोला आप पहले क्या देखोगे, ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो आप देख लो इसका भी ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर 2/2, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इसको हम लोग घटा सकते हैं। क्लियर है? अब आइए घटाते हैं। तो यदि घटाने का बात किया जाए तो घटा लो यार। देखो तो a का मान कितना है 2 4 6 8, और माइनस में देख लो बाबू क्या दिख रहा है b, और देखिए b का मान कितना है 1 2 3 4। देखो अब यदि ध्यान से देखोगे तो हम क्या बोले हैं, लाइफ में कभी भी यदि दो मैट्रिक्स को घटाना ना, तो एक छोटा सा काम करना, जो भी दोनों मैट्रिक्स का संगत अवयव होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, बस उसको घटा देना। जैसे आप देखो 2 का संगत क्या है 1, तो घटा दीजिए 2 - 1। देख लो 4 का संगत क्या है 2, तो घटा दीजिए 4 - 2। देखो 6 का संगत कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6 - 3। देखो 8 का संगत कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 8 - 4। यानी यदि आप ध्यान से देखोगे तो देखो तो a माइनस b बराबर आपका क्या आ गया, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ऑर्डर आपका हो गया 2/2। आप देख लीजिए घटाए या नहीं घटाए, तो कितना आसान है घटाना यार। तो मेन कंसेप्ट हम लोग क्या क्या सीखे कि दो मैट्रिक्स को कभी भी यदि घटाना होगा ना, तो इसमें दो बात आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा, जब भी दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का जो भी संगत अवयव होता है, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है, बस उसको हटा देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया आपका, क्या सर यदि ऑर्डर अलग अलग हो जाए तो नहीं घटा सकते हैं क्या? आइए ना देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आप कंसंट्रेट होके देखो और अच्छा से सीखने का कोशिश करो। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक यदि नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दो। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। तो चलिए आइए ऑर्डर अलग अलग लेके देखते हैं। चलो एक मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर है 2/2, और चलिए b बराबर हम लोग मान लेते हैं 5 6 7 और 8, इसका ऑर्डर है 2/2। तो यदि इसका ऑर्डर 2/2 है रे, क्या मजाक कर रहे हो यार, इसका ऑर्डर 2/3 है ना। हाँ, अच्छा अब यदि ध्यान से देखो तो पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो दोनों अलग अलग है। हम जानते हैं घटा तभी सकते हैं जब ऑर्डर सेम होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो ये तो हम जान रहे हैं कि नहीं घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये रीजन जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्या रीजन है यार। तो आ जाओ रीजन पता कर लेते हैं। देखना और सीखना। तो a माइनस b, तो देखो तो बाबू a का मान कितना है 1 2 3 4 5 6। चलिए माइनस में देख लो क्या है b, तो b का मान क्या है 5 6 7 और 8, यही ना। चलिए सर, अभी जस्ट हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं और बहुत बार बोल चुके हैं, अब तो याद होना चाहिए आपको। जब भी दो मैट्रिक्स को घटाते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का संगत अवयव को घटाते हैं।
यही कंसेप्ट है ना। तो देखो, तो 1 का संगत कितना है 5, तो 1 माइनस 5। 4 का संगत कितना है 6, तो 4 माइनस 6। 2 का संगत कितना है 7, तो 2 माइनस 7। अच्छा, 5 का संगत कितना है 8, तो 5 माइनस 8। और अब देखो तो बाबू, और बताओ तो, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या 3 का संगत आपके पास कुछ है क्या? क्या 6 का संगत आपके पास कुछ है क्या? नहीं। अच्छा, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यदि कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे हो। तो यदि आप 0 दे देंगे हो तो ये बर्बाद भी हो जाएंगे हो। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तुम खुद देख लो ना यार, यदि तुम यहाँ 0 दे दिया तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 2/3, और ये पहले से ही है 2/3। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो घटा ही सकते हैं। ये तो पहला लाइन में ही कंसेप्ट सीखे हैं कि 2 मैट्रिक्स को तभी घटा सकते हैं जब ऑर्डर सेम होगा। तो जब ऑर्डर सेम रहेगा तब तो घटा ही सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अपना दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना है आपको। बात समझ रहे हो ना? तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। चलिए, तो हमको रीजन पकड़ में आ गया। पता नहीं आपको पकड़ में आया कि नहीं आया। रीजन क्या पकड़ में आया कि रे, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग रहता है ना, डिफरेंट रहता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसका संगत अवयव मिलता है। जैसे देख लो, इसका संगत मिल गया, ये देख लो इसका संगत मिल गया, देखो इसका संगत मिल गया, देख लो इसका संगत मिल गया। लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट्स भी हमारे पास होता है जिसका संगत नहीं मिलता है। जैसे 3 का संगत कहीं है क्या? नहीं मिला यार। हे देख लो, 6 का संगत अवयव कहीं है क्या? नहीं मिला यार। यानी एक चीज तो समझ में आ गया कि रे, सब एलिमेंट का जो है ना, सब अवयव का जो है ना, संगत अवयव नहीं मिलता है यार, जिसके कारण से हम इसको नहीं घटा सकते हैं। क्योंकि 2 मैट्रिक्स को जब भी घटाएंगे तो संगत अवयव को घटाएंगे, और सबका संगत अवयव है ही नहीं, तो क्या हम घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। तो ये नॉट पॉसिबल, इसको घटाना संभव नहीं है। तो बबुआ, हम लोग मेन रीजन क्या ढूंढे? यदि 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो तो उसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते हैं? तो इसीलिए नहीं घटा सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी 2 मैट्रिक्स को घटाते हैं तो 2 मैट्रिक्स नहीं घटाते हैं, मैट्रिक्स का संगत अवयव को घटाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाते हैं। और जब ऑर्डर आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो सबका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलता है, सबका संगत अवयव नहीं मिलता है। तो इसका मतलब इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं। क्लियर है? तो आज का कंसेप्ट हम आपको जो भी सिखाए, आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। क्लियर है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।